Hello, I welcome you all to my channel. Today I'm here again with another poem. This is a poem from class 10th textbook NCERT, The Ball Poem. A boy loses a ball and he is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Really, it is the matter to think. बॉल का कीमत ज़्यादा होता नहीं, लेकिन एक लड़का जब बॉल को खो देता है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। हमें यहाँ समझना होगा उस बच्चे का फीलिंग्स को। बचपन जो होता है वो फुल ऑफ इमोशंस होता है, इनोसेंस होता है। बचपन में हर बच्चे का जो मन होता है बहुत ही डेलिकेट होता है, आसानी से हर्ट हो जाता है और छोटे से चीज़ों से वो खुश भी हो जाता है। बॉल रिप्रेजेंट हियर टू ऑल दोज थिंग्स दैट इज़ वेरी नियर एंड डियर टू वंस हार्ट। बॉल का मतलब सिर्फ एक यहाँ बॉल नहीं है। बॉल यहाँ पे हर एक चीज़ को सिंबलाइज किया गया है जो हमारा अपना होता है, जिसको हम अपना कहते हैं। और इस दुनिया में, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, हर एक वो चीज़ जो हमारे अपने हैं या हमारे पास होता है वो एक न एक दिन हमसे दूर चला जाएगा। यही रियलिटी है, ये सच है। लेकिन छोटे बच्चों को ये तो पता नहीं होता। वो बस ये जानते हैं कि ये मेरा बॉल है, ये मेरा पेन है, मेरा बुक है, मेरा चॉकलेट है, मेरा खिलौना है, और वो उन्हें कभी खोना नहीं चाहते। लेकिन जब एक बच्चा अपना एक बॉल हो या बैट हो, कुछ भी हो, उसको जब वो खो देता है तो वो बहुत दुखी होता है। ऐसा लगता है जैसे वो उसका एकलौता बॉल था या बैट था। तो पोएट यहाँ पे हमें समझाना चाहता है कि हम उस बच्चे के नज़रिया से देखें तो हमें लाइफ कितना इजी लगेगा। एक तरह से पोएट यहाँ पे उस बच्चे के ज़रिए हमें सिखाना चाहता है कि अगर आप किसी चीज़ को अपना मानते हैं तो उस बच्चे की तरह अपना मानिए। अदरवाइज यहाँ पे पोएट एक और लेसन देना चाहता है, वो ये कि एक बच्चा जिस तरह से छोटे से बॉल को लेकर इतना दुखी होता है तो उसे पता नहीं है, उसे सीखना होगा, उसे समझना होगा रियलिटी कि लाइफ में चीज़ें तो आती है और जाती है। ये उसे सीखना पड़ेगा। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. तो यहाँ पे पोएट कहना चाहता है उस लड़के के बारे में जिसने अपना बॉल को खो दिया है। पोएट देखता है उस बॉल को जाते हुए और जाके रोड के किनारे पानी वाटर बॉडी था, उसमें जाके वो बॉल गिर जाता है। इस तरह से वो बॉल बच्चे के हाथ से खो जाता है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। उस बच्चे के लिए ये समझाना बहुत मुश्किल है कि दुनिया में बहुत सारे बॉल हैं और बॉल ख़रीदा भी जा सकता है, नए बॉल आ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक बॉल नहीं है। उस बच्चे का इमोशन है, उसमें उसके यादें जुड़ी हुई हैं। इतने सालों से वो उस बॉल के साथ खेलता था, वो उससे अटैच था और वो उस चीज़ को भूल नहीं सकता। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. एक तरह से ऐसा लगता है उस लड़के को कि इतने दिन जो उन्होंने बिताए थे उस बॉल के साथ, इतनी यादें जो है, इमोशंस जो है, वो सारे चले गए उस बॉल के साथ। तो वो सिर्फ एक बॉल नहीं था, वो एक
इतने दिनों का यादें था, इमोशंस थे, फीलिंग्स थे। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोएट चाहता था कि उसको जाके समझाए, लेकिन पोएट सोचता है कि मैं उसे क्या समझाऊं। अ डाइम एनदर बॉल इज वर्थलेस। अगर मैं उसे जाके कहूं कि ये बॉल तो बेकार है, तुम्हें बहुत सारे बॉल मिलेंगे, लेकिन पोएट ऐसा करता नहीं है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पोएट चाहता था कि वो बच्चा खुद से समझे रेस्पॉन्सिबिलिटी को, कि इस दुनिया में हमें ये समझना होगा, हमें रेस्पॉन्सिबल बनना होगा। अगर हमसे कोई चीज़ दूर चला जाता है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा, हमें लाइफ में आगे बढ़ना होगा। ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह से पोएट कहता है कि अगर मैं उसे जाके कहता कि मैं तुम्हारे लिए नया बॉल खरीद दूंगा, या ऐसे बॉल तो आते जाते रहेंगे, तो शायद उस बच्चे को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ में नहीं आता। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस, देखिए पोएट यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस यूज किए हैं, यानी ये जो वर्ल्ड है वो पोजिशंस का वर्ल्ड है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। यहाँ लोग पोजीशन की बातें करते हैं, पोजीशन में एक दूसरे को वैल्यू देते हैं, यानी हर चीज़ में हक जमाते हैं और वो हर चीज़ को अपना कहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये जो दुनिया है वो किसी का नहीं है। वर्ल्ड में तो लोग आते हैं और चले जाते हैं। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मैन एंड वीमेन जस्ट a character. We play our role. People will take balls, balls will be lost always. Little boy. तो पोएट यहाँ पे समझाना चाहता है कि बच्चे, बॉल तो आएंगे और बॉल जाएंगे, यही दुनिया का सच है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, यही दुनिया का सच है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और दूसरा कोई भी सेकेंड बॉल नहीं खरीद पाता। कहने का मतलब है कि जो एक बार हमारे पास आता है वो चला जाता है और वो दोबारा वापस नहीं आता। मनी इज एक्सटर्नल। ये जो लाइन है बहुत ही मीनिंगफुल है। पोएट कहना चाहता है कि आज के ज़माने में मनी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, लेकिन मनी जो है वो एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। मनी हमें एक्सटर्नल खुशियाँ दे सकता है, बाहरी सुख सुविधाएं दे सकता है, लेकिन खुशियाँ नहीं दे सकती, हमें संतुष्टि नहीं दे सकता। वो तो हमारे मन में होता है, वो पूरी तरह से फीलिंग्स का बात है। तो जो पैसा होता है उससे हम फीलिंग्स नहीं खरीद सकते, वो हम पैसे से हम रिश्ते नहीं खरीद सकते, खुशियाँ खरीद नहीं सकते। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्पेरेट आइज। तो आज पोएट यहाँ देख रहा है कि वो लड़का आज सीख रहा है एक बहुत ही बड़ा लेसन अपने जीवन का। वो दुखी है, वो रो रहा है, लेकिन आज वो सीख रहा है द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। तो हाउ टू स्टैंड, यानी पोएट यहाँ समझाना चाहता है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी जीवन में जो लॉस होता है, जो खो जाता है, वो भी हमें कुछ सिखाता है। जब हमसे कोई चीज़ दूर चला जाता है तो हमें वो मजबूत करता है, हमें एक बड़ा लेसन देता है, लाइफ में कुछ हमें सिखा के जाता है और हमें वो सीखना चाहिए। ये नहीं कि कोई हमसे दूर चला जाता है या कुछ हमसे दूर चला जाता है तो उसको लेकर हम दुखी होते रहें। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। तो आज उस बच्चे को ये समझ में आ रहा है जो हर एक व्यक्ति को एक ना एक दिन समझना पड़ता है, जीवन का जो सच है, जो रियलिटी है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। एक ना एक दिन हर कोई अपने पैरों में खड़ा हो जाता है और उस लड़के को भी आज ये सबक मिल रहा है। जब उसका बॉल उसके हाथ से चला जाता है तो आज वो एक लेसन सीख रहा है, लाइफ का बेस्ट लेसन, कि जो हमसे दूर चला जाता है और ये तो सच है, इस वर्ल्ड में जो आता है वो तो जाएगा ही।